कन्नौज में बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा पर साधा निशाना, बोले जनता से मांगे माफी। यूपी के कन्नौज जिले में पहुंचे बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने शहर के यूपीटी में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार और अखिलेश यादव को लेकर जमकर निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने भाजपा को भी कम वोट मिलने की बात कही। कन्नौज शहर के पर्यटन आवास गृह पर आयोजित हुई बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी लोग सब हमारे साथ हैं। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो डिम्पल चुनाव लड़ रही थी, तब मैं आप पार्टी से लड़ा था। बहन जी चाहती हैं हमारा जो प्रत्याशी हो वो जनता के बीच जाए, या उनका फैसला है। लगभग 2 लाख से हम जीत अपनी मान रहे हैं, 3.5 लाख तो हम अपने साथ देख रहे हैं। 15% वोट तो अतिरिक्त वोट है, वो मेरे पास ही आएगा। भाजपा भी डाउन हो जाएगी यहाँ से, जो कैडर वोट है वो बहक जाएगा। इमरान बिन जफर 10 साल तक नहीं बिका। हम अखिलेश यादव से चुनाव लड़कर मोर्चा लिया और आप वाले गोद में जाकर बैठ गए। गठबंधन वाले 0 वोट पाएंगे। टिकट के दिन अच्छे आने दीजिए, नवरात्र के दिन अब बताइए मुसलमानों का पाक महीना रमज़ान, इससे अच्छे दिन क्या होगा। जिनके वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, आप मुसलमान के दिन को बुरे दिन कह रहे हैं। आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद भी मुसलमान नहीं जागा तो देखो मेरे जैसे इंसान के भी आंसू आ गए। 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार थी तो अपराध हुआ। विकास बहन जी ने किया है कन्नौज में। बहन जी अब रास्ता रोक देंगी इस बार। रिपोर्ट मोबिन मंसूरी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेरा वो हमारी बहन हमारी मायावती जी के धन्यवाद के लिए है, जो उन्होंने समझिए कि जितना उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, मैं एक मिसाल हूं उनके लिए। एक आम आदमी को उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया, वो भी कन्नौज लोकसभा से बनाया, जो कि कन्नौज लोकसभा इतनी उत्तर प्रदेश में हाईलाइटेड लोकसभा है कि यहाँ पे आदमी सोचता है कि कोई बहुत बड़ा बाहुबल या बहुत बड़ा उद्योगपति चुनाव लड़ेगा, बहुत बड़ा नेता, लेकिन हम एक आम आदमी इमरान बिन जफर वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए हैं। इसलिए मैं अपनी बहन हमारी मायावती जी का धन्यवाद करता हूं और पूरी ताकत से उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस पर लड़कर और ये सीट जीत कर उनके झोली में डालूंगा, ये मेरा वादा है उनसे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता की? देखिए, कन्नौज के अंदर जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का था। उस टाइम मेरे चुनाव में 10 दिन का वक्त मुझे मिला, लेकिन मैंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो आज उसका इनाम मुझे आज मिला है, मेरी मेहनत का। क्योंकि सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री जी का सीट था ये, और मैं एक मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते बहुत कोशिशें की गई थी उस वक्त मुझे बिठाने की, खरीदने की, बहुत सी लालचें मिली, लेकिन हम अपने हिम्मत के साथ, अकेले अपने साथियों के साथ, कन्नौज लोकसभा के वो लोग मेरे साथ थे जो दिल से मतलब चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। और उस वक्त जो परिवारवाद का मुद्दा था, आज वही मुद्दा समझ लीजिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर हालात हैं, कन्नौज के लोगों का हाल क्या है देख लीजिए। बहुत मुश्किल से कन्नौज लोकसभा में एक युवा सांसद बना जो परिवारवाद को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कन्नौज की जनता मुतमईन नहीं हो पाई। परिवारवाद को हटाने के बाद भी एक युवा सांसद उनको उनकी वो वादों पे खरा नहीं उतर पाया, और सारे समाज में एक ऐसा रोष है कि जिस तरीके से हमने सांसद को बनाया, वो सांसद जो है हमारा भाई और बेटा सही बन नहीं पाया। तो वही जगह जो है, हम कन्नौज लोकसभा में 2010 साल तक हम कन्नौज से जुड़े रहे, आना जाना रहा, और आज हम फिर उनके बीच में आए हैं। और हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज, मेरे साथ हर समाज का व्यक्ति है। और बहुजन का मतलब होता है कि उसमें सभी आ गए, कोई जातवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। हम इंसानियत के लिए चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, और इंसानियत की जीत करेंगे। किसी मतलब हम गठजोड़ में नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी हमारे पास जो सबसे बड़ा जो बहन जी का आशीर्वाद है, दलित भाई और मुस्लिम भाई और हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, हमारे सर्वंट, सब हमारे साथ है, सारा समाज हमारे साथ है। आप लोग रिजल्ट देखिएगा कि आपका भाई या आपका बेटा किस तरीके से सीट जीत कर जाएगा। अच्छा, मैं आपके सवाल पे मतलब तहज्जुब इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं
जब आया था लड़ने 2014 में, तब तो स्वयं डिम्पल भाभी लड़ रही थी, हमारी पूरे कन्नौज की भाभी लड़ रही थी, डिम्पल भाभी। तब मैंने नहीं सोचा, तो इस वक्त तो समझ लीजिए कि वो नहीं है, और मेरा नाम आते ही अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी ने सोच पा रहे अब मैं क्या करूं। आपके किसी मित्र भाइयों ने मीडिया में उनसे पूछा था इमरान बिन जफर, तो शौक पट्टा था ना, पट्टा ये, अरे आप वाले आ गए इमरान बिन जफर। अच्छा, मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि मैं उनसे क्यों लड़ रहा हूं, सबको बताऊंगा जी। देखिए, ये जो है ना, पार्टी का जो हाई कमान, हमारे क्या बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा कोई है नहीं। सब कार्यकर्ता बहन जी को रिपोर्ट करते हैं, बहन जी ये प्रत्याशी इस तरीके से काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम, पूरे जिलेवार उनकी रिपोर्ट जाती है टिकट डिक्लेयर होने के बाद। बहन जी चाहती है कि मेरा जो प्रत्याशी हो जब डिक्लेयर हो तो वो पूरी ताकत से जनता के बीच में चला जाए। तो बहन जी को जो भी लगा हो, जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनकी अपनी गई हो, हर पार्टी में हाईकमान की अपनी एक टीम होती है, उन्होंने रिपोर्ट की होगी, बहन जी का जो आदेश वो हम लोग का आदेश। मिनिमम 2 लाख, हम 3.5 लाख से स्टार्ट करेंगे। और 3.5 लाख से हम इसलिए कह रहे हैं कि बीएसपी का जब कोई दौर नहीं था, अभी बीच में 10 साल से लोग इतना भ्रम फैला दिए बहुजन समाज पार्टी में कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तब बहन जी का यहाँ जो लोकसभा प्रभारी 2009 में और 14 में लड़ा, वो 2 लाख वोट पाया, कोई उस टाइम नहीं था। तो अब 14 से 19 में तो गठबंधन हो गया, 14 के बाद जो चुनाव ये हुआ 24 में, कम से कम इसमें 1 लाख वोटर बढ़ गया बहन जी का। और बहन जी का वोटर जो इतना आप लोगों ने भ्रम फैलाया कि वो भाजपा में चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो गया भी तो उसके साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ कि वो वापस बहन जी की तरफ देख रहा हूं ताकि कि बहन जी हम आपके साथ हैं। तो 3.5 लाख तो ये मेरे साथ चलेगा। फिर हमारी मतदाता मुस्लिम समाज जो कन्नौज का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का इतना उत्पीड़न में है कि वो हर तरफ से परेशान है। और खास तौर से समाजवादी पार्टी में तो जब से कन्नौज में भी देखिए लीडरशिप खत्म, प्रदेश में लीडरशिप खत्म, तो वो हमारी तरफ देख रहा। तो मेरा प्रत्याशी मुस्लिम प्लस दलित, फिर हमारे साथ और बिरादरी जुड़ेगी। एक 15% वोट जो होता है ना हर लोकसभा में, 15% फ्लोटिंग होता है, वो धर्म जाति का नहीं होता, उसको आप किसी कास्ट से जोड़ते हैं। हर पार्टी का कैडर वोट होता है, उसके बाद प्रत्याशी का अपना वोट होता है, एक फ्लोटिंग वोट होता है। वो आखिरी टाइम तक देखता है कि हम किधर जाएं, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसका माहौल चल रहा है, वो उधर स्विप कर जाता है। वो 15% मेरे साथ आएगा क्योंकि मेरे पास उनको नया चेहरा मिलेगा, हर वो मेरे साथ आएगा। धीरे हमारा आंकड़ा 6 लाख के ऊपर का है। और ये लड़ाई जो है नॉन मुस्लिम है, अगर पता लग गया आप रोजे से यकीन मानिए वो सीट छोड़ देता है, वो हट जाता है, जो कुछ होता है आपके पास देता है। रमजान की ये हिम्मत है, रमजान हमारे लिए कितना पाक है। कह रहा है अखिलेश यादव जी कि अच्छे दिन आने दीजिए, नवरात्र के रमजान के दिन क्या है भाई? जिनका वोट लेते हो, जिनकी वोट से मुख्यमंत्री बनते हो, वो दिन तुम्हारे लिए बुरे हो गए, नवरात्र का दिन अच्छा हो गया है? हमारे लिए तो नवरात्र का दिन भी अच्छा है, हमारे लिए तो हर दिन अच्छा है, ईश्वर का बनाया हुआ हर दिन अच्छा है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, रमजान के महीने में बैठ के कह रहे हो नवरात्र आने दीजिए, क्या कहते हैं, ये दिन बुरे दिन चल रही है हमारे। अरे यही दिन तुम्हारे बुरे करेंगे अखिलेश यादव जी। ये जो भाषा बोली है आपने, ये पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सुना है। आप कह रहे हो अच्छे दिन आने दीजिए, अरे अच्छे दिन आपके अब नहीं आने वाले, बुरे दिन शुरू हो गए आपके। एक भी मुसलमान वोटर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को वोट नहीं देगा अगर आपने माफी नहीं मांगी। अच्छे दिन क्यों आने दीजिए? कौन से अच्छे दिन भाई? कौन से अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं आप? आपको कहना चाहिए था ये पाक महीना रमजान चल रहा है, मैं अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर करूंगा। आप कह रहे हैं अच्छे दिन आने दो, नवरात्र के बुरे दिन अभी चल रहे हैं, इसको बीत जाने दो। अरे तुम्हारे अब आप समझ में आएगा, अगर इसके बाद भी मुसलमान आपके साथ जाता तो मुसलमानों तुम्हारी कोई खैर कोई समझा नहीं सकता तुम लोगों को। एक भाई आया है समझाने, समझ जाओ, क्या आदत कर लो, करने दो, लोकसभा पहुंच के आवाज उठाने दो।
नहीं तो ऐसे ही होता चला जाएगा। एक देख लीजिए, आज पूरा प्रदेश देखा होगा, इनकी पार्टी का विधायक कानपुर का इरफान सोलंकी आंसुओं से रोता हुआ बेचारा गया है, जानवर है, कितनी तकलीफ है उसको अपने दिल में, कितनी तकलीफ है। अगर इंसान की जरा सा भी किसी का अगर सम्मान है, वो रो देगा उसको देख के। मेरे जैसा आदमी, मेरे आंखों में आंसू आ गया। देखो, कन्विक्शन आया नहीं, अपराधी घोषित नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने उसको पहले ही से मान लिया है कि अपराधी है, ना मिलने जाना है, ना हाल पूछना, एक बार जेल में नहीं, कुछ नहीं। आजम खान साहब का परिवार बंद है, लीडरशिप जीरो, पत्ते चाट लोग इनके साथ, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, ये वो, सरकार रही तो गवर्नर, बस लीडरशिप जीरो। कन्नौज का चेयरमैन देखिए, जब जब बना बसपा से बना, जब जब बना बसपा से बना, फिर आया फिर बसपा से बना। समाजवादी पार्टी राजनीति करके कन्नौज के चेयरमैन कभी बनने ही नहीं दिए मियां भाई को। तो अब नहीं चलेगा, भूल जाइए आप लोग, अब चलने वाला है नहीं। बहन जी आ गई इस सड़क पे, और बहन जी के साथ हमारे जैसे भाई हैं, घुस भर देंगे इस बार चुनाव में, याद रखना भैया। सब लोग बहुत कायदे से चलना, सब लोग। चुनाव के इस समय बहन जी का सड़क पर घूमा। ये बताइए, जब घरों में शादी होती है किसी के, तो एक महीने पहले से तैयारी होती है बारातियों की, और बाकी रिश्तेदार जो है वो धीरे धीरे लगे रहते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं, बच्चे शादी ब्याह के। एक महीने से धुआंधार बारात निकलता है। तो बहन जी काम कर रही है, उनका कैडर काम करता है, चुनाव से पहले एक्टिव हो जाती है। ये लोग मेहनत करके रिपोर्ट भेजते हैं, बहन जी ये प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है। अब बहन जी बारात निकालेंगी, अपने अपने जितने उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सड़क पे आएंगे। और सुन लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। सॉरी की घटना हुई इनके सरकार में। इनकी सरकार जब जब रही है 2012 से लेकर 17 तक, सिवाय उत्पीड़न के कुछ नहीं हुआ, चाहे कन्नौज हो चाहे उत्तर प्रदेश। बहन जी की सरकार में एक दंगा हुआ तो बता दीजिए। कन्नौज के लिए 140 करोड़ रुपए किसने दिया? बहन जी ने दिया। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत किसने की? बहन जी ने की। ओबीसी सर्टिफिकेट मुसलमानों को जारी किसने किया? बहन जी ने किया। और एजेंट कौन है? बहन जी। वाह भाई वाह, कर लो। आज जितने सुन लो, जितने बिकने वाले लोग, ये बिक बिक के जो दाढ़ी टोपी लगा के आके पैरवी करते हो, चलने वाला है नहीं तुम लोग का। इस बार फैसला बदल चुका है। बहन जी उत्तर प्रदेश से इनका 80 पार रोक देंगी। ये 80 पार कर नहीं पाएंगे बहन जी के सामने। और ये जो 400 पार कर रहे हैं ना ये मोदी जी, तो 400 पार का मतलब आप लोग समझ लीजिए 400 पार क्या कर रहे हैं। 400 पार सीटें नहीं पार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार, मतलब हमने अभी 400 करोड़ पार कर दिया, बाकी और करना है। ये उसमें चल रहा है। टिकट क्या होता है? अब 400 पार, 400, तो मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को कि अभी बहुत पार करना है 400 के हिसाब से। ये चल रहा है सब। जनता में जाइए, पूछिए क्या भाजपा, क्या हालत खराब है सबकी।